देखो, जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्लास अंतिम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, और हम लोग इसमें 3 पार्ट ख़त्म कर दिए हैं। आज हमारा पार्ट 4 रहेगा, पार्ट नंबर 4। और आज हम संभावना है कि चैप्टर क्या हो जाएगा बाबू, ख़त्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज का जो टॉपिक है ना, वो किसी दूसरे के बारे में नहीं है, बिहार के बारे में है। कि हमारा जो बिहार है, सब के मुँह से सुने होंगे कि बिहार अति पिछड़ा है। मतलब पिछड़ा राज्य में से एक हमारा भी बिहार भी है कि नहीं है। सबसे पहले समझो, हमारा जो बिहार है विकसित है कि विकासशील है? विकासशील है। लेकिन अगर स्टेट ले लेते हैं, अदर स्टेट में जैसे ले लो कि राजस्थान विकसित है कि विकासशील है? विकसित है। लेकिन भारत क्या है? विकासशील है। भारत खुद एक विकासशील है, लेकिन उसके अंदर 28-29 को राज्य है, वो कोई विकसित है, कोई विकासशील है। अच्छा, तुमसे एक क्वेश्चन है, बताओ कि जो देश विकसित होते हैं उन देश की राष्ट्रीय आय कम होती है कि ज़्यादा? ज़्यादा। क्या होता है? ज़्यादा। किसी को मालूम है कि भारत का राष्ट्रीय आय कितना है? किसी को मालूम है? मालूम है बाबू, बताओ। हमारा भारत का जो जीडीपी है, मालूम है कितना है? 4 से 4.5 ट्रिलियन डॉलर है। हाँ, सुन में डॉलर में है। और चाइना के कितना है? 14 ट्रिलियन है चाइना का। और सबसे ज़्यादा किसका है मालूम है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का मालूम है कितना है? भारत से 10 गुना 11 गुना ज़्यादा है। 44 ट्रिलियन डॉलर। समझ रहे हो? गिनित तुम्हारा उम्र ख़त्म हो जाएगा 5-6-7 गो, लेकिन उसका 1 साल की अथी नहीं गिन सकते हो। सोचो कितना ज़्यादा है। इसी में हमारा भारत में आता है बिहार। और आज हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार को झारखंड हमनी से तो बेहतर है, क्योंकि विकसित है। झारखंड किसके कारण विकसित है मालूम है? कोयला के कारण। वहाँ जानते हो कोयला, हाँ, वहाँ बहुत चीज़ है। झारखंड में बहुत चीज़ है। हाँ, वही है। हाँ, सब कुछ। अरे झारखंड जानते हो, इतना उसके पास खनिज है ना कि भारत के सबसे अमीर राज्य बन सकता था, लेकिन उसके पास उतना बुद्धि नहीं कि बन जाए वो। हाँ, सुन में, उसके पास बुद्धि नहीं है। चलो, हाँ, यही समझ लो। यहाँ 200 यूनिट की बात चल रहा है। चलो देखो, लेकिन सबसे पहले बिहार के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार बिहार को हम लोग पिछड़े राज्य में क्यों शामिल करते हैं। यही ना बात है। और ये हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है, और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम लोग देखो, ये बंद कर दो कॉपी, घरे पढ़ने के लिए सुत्ती है 3-3 6-6 घंटा के बाद 20-20 घंटा। और यहाँ कैसे पढ़ रही हो कि तनी हम पढ़ा रहे हैं। अरे पिटाना है, पिटा लेंगे 4 डंडा, क्या दिक्कत है? कम से कम गलती के एहसास तो होगा ना जी कि नहीं पढ़े तो हम पिटाए हैं ना। हुर के पढ़ेंगे हम, घर जाके फुर करके सुत जाएंगे। ऐसी लेट हो गया, सवेरे वाला बैचा छोड़ दी तो ये कोची था है कि नहीं जी। देखो, सबसे पहले लेकिन कि बिहार नहीं बाबू, बिहार होता है। क्या होता है? बिहार। मार्कर चेंज नहीं किया अभी तक, तो नहीं पता है वो। जहाँ लिखा रहता है ना, वो तोरे सनाद में लिखा होगा। BIHAR हो सकता है। देखो, लेकिन हम सुने हैं कि बिहार के नाम से भारत के 5 नाम आ जाता है जी। B से भारत, I से इंडिया, H से हिंदुस्तान, और A से आर्यव्रत, और R से एक होता है, हमहू भुला गए, 5 गो है। R से कुछ तो है, बाद में बता देंगे, ठीक नहीं? याद पड़ेगा ना, पढ़ाते तो बता देंगे। देखो, लेकिन बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताना है। अब तुम लोग का आज दिमाग हम लोग चेक करेंगे कि सबसे पहले हम बताएंगे कि कारण क्या क्या है। तुम्हारे पास गरीबी है, क्या कारण है? पैसा आता है, उड़ा देती हो, जुआ में हार जाती हो, अलग बात है, ठीक है ना। मतलब मान के चलो
तो अगर एक मान के चलो एक लड़का के हम लाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और हम बोलेंगे कि इसके अंदर इतना दोष है, तो क्या तुम उस दोष को दूर करने का उपाय नहीं बता सकते हो? बता सकते हो, है कि नहीं है? हम बोले कि हमारे यहाँ पे माथा फूटल है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? दवाई खा लीजिए या तो मलहम पट्टी कीजिए। तुम लोग आओ बोलोगे कि तो सुनाओ बड़ा कीजिए, खूना बहा दीजिए, पूरा ख़त्म हो जाता है, अपने पर रुक जाएगा। हाँ यही ना है कि एक निश्चित अनुपात में हमने कि ब्लड है, आओ ज़्यादा फोड़ दीजिए, पूरा खत्म हो जाएगा, अपने बंद हो जाएगा खून में, है कि नहीं? दो उपाय बता सकते हो ब्लड रोकने के लिए, एक कि ख़त्म हो जाए और दूसरा क्या है कि उपचार करो। अब दिखाओ तो बोतलिया, तो इसमें बोतल देखो, मान के चलो कि ये किसी का शरीर है, इसके अंदर का ब्लड है पानी वाला, और यहाँ पे मान लो लीक कर गया, मतलब फूट गया, तो यहाँ पे 2 किस्म के लेके आएगा। स्वाति कहेगी कि आओ फोड़िए ना भैया, पूरा खत्म हो जाएगा, तब नहीं निकल जाएगा, ठीक है। और तुम लोग कहोगे कि भैया इसको टेप उप से साट दीजिए ना, बचेगा बचेगा। तो बताओ उपाय 2 किस्म के हुआ कि नहीं हुआ? अब हम देखते हैं कि इसका एक नकारात्मक एगो सकारात्मक। तो तुम लोग देखते हैं कि आज तुम लोग का दिमाग कहाँ चलता है। एक है कि जनसंख्या में वृद्धि, क्या जनसंख्या को मार दिया जाए? एक दो को लेकर के 2 दिमाग आएगा कि यहाँ जो है जनसंख्या में बिहार में ज़्यादा वृद्धि होता है, तो क्या सबको जहर दे दें? सबके जहर दे दें, सबके मार दें जनसंख्या कम करने के लिए, या आने वाले पीढ़ी को कम किया जा सकता है कि नहीं है? 2 उपाय है। अब देखते हैं कि तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है। क्या तुम लोग जहर खिलाना चाहते हो या तुम लोग जनसंख्या को रोकना चाहते हो? आए सुन में, चलो लेकिन देखो, सबसे पहले बाबू उत्तर बिहार में पिछड़ेपन का कारण, उत्तर बिहार में पिछड़ेपन का कारण। ये जो बिहार है, बिहार 2 भाग में बटल है। बिहार के भाग में बैठल लेकिन ये हमारा बिहार है, देख लेना तुम लोग मैप पर, हूबहू इसने बिहार मिलेगा। और यहाँ से हमारा गंगा नदी प्रवेश करती है और इन्हें कहाँ जाता है मालूम है? बांग्लादेश। आए पश्चिम बंगाल में तनी सुना टच होता है पूरा, हाँ, फिर वहाँ से नाम चेंज हो जाता है। अब देखो बाबू, यहाँ से हमारा गंगा नदी प्रवेश करती है और यहाँ से बड़ी मनी सहायक नदी मिलती है, इसी से करके बहुत सारा आता है। सुन में ऊपर से देखो, ऊपर हमारा क्या है? नेपाल है, और ऊपर से ही बहुत ज़्यादा हमारा नदी आता है और बाढ़ आता है इस एरिया में। ये हमारा उत्तरी बिहार है और ये हमारा दक्षिणी बिहार है। यहाँ पे हमारा पटना है, मतलब गंगा के किनारे कौची है? पटना। और ये हमारा अरवल है, अरवल इधर है, गया इधर है, और हम लोग इधर बसते हैं। सुन में हम लोग इधर ही बसते हैं, समझ में आया? अब तुम लोग सोचो कि हमारा जो उत्तरी बिहार है, उत्तरी बिहार में पिछड़ेपन का क्या कारण है मालूम है? बिहार एक कटोरा की तरह है, ऊंचा है, इधर से नदी इधर जाता है, इधर से इधर आता है। ये हमारा बीच में सरफेस गंगा नदी में से जा करके मिलता है। अच्छा से पढ़ोगे ना बिहार, तब समझ में आएगा। अब तुम डायरेक्ट इंस्टाग्राम के रील्स देखते कि हमसे क्वेश्चन करोगे कि काहे नहीं आ रहा है, तो बिहार के 2 तरह से पढ़ सकते हैं, एगो पॉलिटिकली, एगो फिजिकली। तो फिजिकली पढ़ोगे तब ना कि बिहार का कितना ऊंचा है, कितना नीचे, कहाँ पे गहिरा, कहाँ पे बैठल, ये सब पढ़ोगे तब ना। और इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते, बिहार में 28 गो राज्य है। भैया कहाँ कहाँ राज्य है जी? 28 गो बिहार में 28 राज्य है, वो देखता है इंस्टाग्राम पर ऐसे ही। चलो देखो, लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या। अब तुम लोग बताओ कि बिहार में पिछड़ेपन का एक सबसे मुख्य कारण क्या है? लेकिन जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। अब तुम लोग समझो क्या कहता है, बिहार में जनसंख्या के कारण विकास के साधन कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या का भरण पोषण मुश्किल होते जा रहा है। समझ में आया? अब मान के चलो कि हमारे घर में एक आदमी कमाए वाला, 75 को खाए वाला, तो भूखे ने 2-4 को सोतेगा। अब मान के चलो कि हमारे घर है, हमारा एक प्यारा सा नन्हा सा टूटल फूटल घर है। देखो ये हमारा खिड़की है, नहीं हम सोते हैं, ये हमारा दरवाज़ा है। देखो मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पिताजी रहते हैं, हम रहते हैं, हमारे 5-6 को पड़ोसी उड़ोसी के आदमी, सब मतलब कि पूरा फैमिली ना होता है कि चाचा रहता है, भतीजा रहता है, ओकर बेटा रहता है, ओकर बेटी रहती है, फिर फुआ रहती है, फुआ की शादी हो गया तो चल गई, फिर चाचा की शादी होती है गाँव आ गई, है कि नहीं? मतलब ये घटते नहीं है, होते रहता है। आज सर में अब देखो लेकिन कि यहाँ पे मान के चलो कि कमाने वाले एक हैं,
कमाने वाले 1 और खाने वाले 12 और कमाते हैं मात्र जानते हो कितना 8,000। 8,000। अब तुम समझो कि एक घर में 8,000 रुपया कमाए वाला 12 को खाए वाला, क्या क्या खाओगे? डेली पुलाव खाओगे? आए नहीं, वो तुम्हारे तरह हो जाएगा, वो एकदम बिल्कुल नकारा। आए सुन में, जो घर से भी बात सुनता है और हमको भी कहते हैं, आए सुन में, जस्ट लाइक यू। ओके चलो अब देखो, लेकिन और किसी को एक्सक्यूजमेंट है इसमें। चलो 8 आदमी, देखो एक आदमी कुछ करने वाला कमाने वाला और 8 को खाने वाला। तुम लोग सोचो, नहीं, एक आदमी कमाने वाला कमाता कितना है 8,000, 12 आदमी खाने वाला, बड़का बड़का पेट लेके खाता है सब। आसन में बड़का बड़का मतलब कि 3 आदमी खाना अकेले खाता है। अब तुम लोग सोचो, अरे हंसो मत, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अब तुम लोग सोचो, क्या ये 12 आदमी का भरण पोषण निश्चित रूप से अभी के डेट में हो सकता है? अब मान के चलो कि होली के टाइम आ जाए। होली के टाइम आ रहा ना जी, आज कितना 28 फरवरी है और मार्च में होली है। तुम लोग सोचो कि होली में चाहिए रंग अबीर, सब कुछ चाहिए, कपड़ा उपड़ा भी चाहिए। बताओ कि 8,000 में 12 को कपड़ा कैसे आ सकता है? हो आगे कहीं नो नहीं। तो सोचो, यही बिहार की स्थिति है। बिहार की स्थिति है, कमाने वाला कम है और खाने वाला ज़्यादा। अब यही सोचो, ध्यान सोचो, अगर सोचो कि यहीं पे अगर एक आदमी कमाने वाला रहे, एक आदमी कमाने वाला, और इसकी वाइफ, ठीक है, और 2 का मान चलो इसका लइकन फैकन रहता ना है कि मतलब बेटा हो गया बेटी हो गया, एक बेटा और एक बेटी है। तो सोचो, एक कमाने वाला और 2 और 1 3 गो और 3 1 4 गो खाने वाला, 8,000 पर्याप्त है कि नहीं है? एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 8,000 पर्याप्त है। अब तुम कहा कि डेली हम अतिया खाएंगे, डेली कुछ खाएंगे जी, हाँ चिकन पनीर खाएंगे, तब 8,000 कुछ चाहिए, तो ये तो अकेलू ख़त्म कर देगा एक दिन में, है कि नहीं है जी? गलत बोल रहे हैं। अब उसको दे देवे तो क्या करेगा? अच्छा चिंता मत करो, तुम पहले सही से बैठ जाओ। हाँ इधर ताको, इधर उधर से ताक के चुनों के ईख पर के थारी पर नज़र डाल ले है। समझ में आया? ये हमारा बिहार का स्थिति है कि कमाने वाले कम और खाने वाले ज़्यादा। अब यही सोचो कि अगर हम लोग कमाने वाले ज़्यादा हो जाएं और खाने वाले कम, तो बिहार विकसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकसित राज्य की श्रेणी में आने लगेगा। तो देखो यही तो है बाबू, कि अगर हम इस जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे तो क्या हमारा बिहार में जनसंख्या का समस्या दिक्कत दूर ना होगा? तो बताओ कि जनसंख्या दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत तरह है। आखिरकार बताओ कि जनसंख्या नियंत्रित किस पर आधारित है, लड़का पर कि लड़की पर? गधा, हमेशा लड़की पर। और इसलिए बिहार में लड़की पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़की को ज़्यादा शिक्षित किया जा रहा है। हाँ हाँ, ये बात अलग है कि क्वांटिटी सबके अलग अलग है। यहीं पे देख लो ना, हमारे क्लास में लड़की कितनी सुन है, लड़का कितना सुन है कि नहीं है? अब तुम लोग सोचो, तुम लोग समझो कि अगर हमको जनसंख्या नियंत्रित करना है तो सबसे पहले कि महिलाओं को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रित करना यही सबके हाथ में, हमने के हाथ में नहीं है। चलो ये हमारा केमा कारण हो गया, लेकिन सबसे पहला। अगला कारण क्या है? अगला कारण देखो क्या है, ये तो हमारे घर वाला कारण है। दूसरा कारण देखो लेकिन क्या है, अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ बाबू बिहार में पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण बताओ, तो अभी तक तुम जो पढ़े हो वही बताओ। तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। पहले के देखो, हमको ये नहीं समझ में आता है कि दिमाग तुम्हारे अंदर है कि दिमाग के अंदर तुम है। उसी तरह से रोड ये भी है कि रोड में गड्ढा है, गड्ढा में रोड है। आया सुन में, अब यहाँ समझो। देखो बाबू, यहाँ पे डबल फैसिलिटी है, इसमें गाड़ी भी चलता है, नाव भी चलता है। अगर किसी को ई कटी से कोटी जाना है तो नाव का इस्तेमाल करो,
अगर किसी का घर यहाँ पड़ता है तो यहाँ से कूद के चल जाओ। देखो ये टाइम की बर्बादी ना करते हुए आगे पढ़ो बाबू। सबसे पहले क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा क्या है लेकिन, तो आधारिक संरचना का अभाव। आधारभूत संरचना पढ़ाए थे पीछे हम। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं लेकिन मालूम है? जिस राज्य का बिजली, परिवहन, बड़ी मानी चीज़ों ना होता है, बिजली, परिवहन, सड़क हो गया, संचार व्यवस्था हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब जिसका अच्छा रहता है वो हमारा, जिस राज्य का अच्छा है, समझो कि उसका आर्थिक संरचना क्या है, अच्छा है। और यही क्या है कि आर्थिक संरचना का अभाव। यहाँ जानते हो रोड नहीं मिलेगा, गड्ढा मिलेगा, और वही गड्ढा को भर के सब रोड बना देता है। आज सुन में, यहाँ मान के चलो कि हमारा SH69 है। SH69 जो हमारा कोचिंग है, इस किसके साइड में है? ये जो हमारा रोड है इसका नाम क्या है? SH69, स्टेट हाईवे 69 है। सुन में, अब यहाँ से तुम यहाँ से तुम हाईवे है, देखो अब यहाँ से तुम चल जाओ कहाँ? निंघमा। तो निंघमा में देखो रोड से ज़्यादा गहिरा मिलेगा। आज सुन में, रोड से ज़्यादा गहिरा मिलेगा। और सड़क देखो, गांव के सड़क बिथरा, हाँ वो तो इसने है, गजबे है, वो सब गजब है। देखो तो सबसे पहले क्या है, ये देख रहे हो, ये हमारा बिहार के हैं, ये हमारा मान के चलो कि नोएडा के है। कहाँ के है ये? नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा का नाम सुनी हो? नोएडा भारत जो हमारा है ना, भारत देश, भारत का सबसे प्लान सिटी किसे कहा जाता है? नोएडा। प्लान का मतलब कि जैसे में तुम किसी पढ़ने के लिए प्लान बनाते हो कि आज हम घर पे जाएंगे, 2 घंटा देख पढ़ेंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, फिर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जाता सूझ जाता है। ऐसा में वो होता है प्लान, मतलब कि एकदम व्यवस्थित तरह से इसको बसाया गया है। इसमें ज़िंदगी में तुम्हारा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें कभी जाम नहीं लगेगा, जाम नहीं लगेगा। अगर जाम लग गया तो समझो कि 2-3 दिन तक जाम रहेगा। लेकिन देखो जी, रोड तुमको दिख रहा है, ये रोड की चौड़ाई है, लग रहा है कि जीरा छिटाल है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो तो के लाइन है, तुम गिन सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइन रोड है। ऐसा 16 रोड हमने के ट्यूशन ओकरे में आ गया है कि नहीं है? क्या यहाँ पे कभी भी जाम लग सकता है? नहीं। क्या कभी भी यहाँ पे बिना जाम लगले हो सकता है? नहीं। यहाँ पे जाम नहीं लगेगा और यहाँ पे बिना जाम के आदमी जाएगा नहीं। अब देखो अस्पताल की चर्चा करते हैं। ये हमारा आउट ऑफ बिहार है, ठीक है, मतलब मान चलो कि बिहार के बाहर, और ये देखिए हमारा बिहार, दोनों बतिया रहे हैं। देखो देखो ये हमारा है, ऐसा है। तो क्या ये सब क्या अभाव नहीं है? अभाव है। ये सब को अगर हम सुधारेंगे तो क्या होगा? अगर हम इस सबको सुधारेंगे तो हमारा बिहार आगे बढ़ते चला जाएगा। क्या लिखा बाबू? राज्य में सड़क, क्या लिखा? सड़क। बिजली के बारे में हमको बहुत अच्छा विचार आता है। अगर बारिश की दो बूंदे गिरे तो 2 दिन तक लाइन कटे, 3 बूंद गिरे 3 दिन, अगर बरसात हो गए तो 4-5 दिन। हाँ सुन में, ऐसा है बिहार की स्थिति। हम लोग जहाँ रहते हैं, आप लोग तने में सही देता है, लेकिन कभी कभी आंधी चलता है तो हमें लाइन काट जाता है जी। अरे पानी तो बड़ी दूर की बात है, अगर कस के चल आंधी चला, आंधी में सुनाता है हवा, अगर कस के हवा चला ना 2 दिन तक लाइन ख़त्म, 2 दिन तक लाइन ख़त्म। ये हमारा बिहार की खासियत है। और गर्मी में हमने कि यहाँ जानते हो पावर ग्रिड पर कूलर चलाना पड़ता है। पिछला बार इंस्टा ये सब पर वायरल हुआ था, पावर ग्रिड जो होता है ना, ट्रांसफार्मर बड़का बड़का, वो सबके चारों दिन से कूलर चला रहा है, ठंडा कर रहा है ओकरा। गर्मी इतना बढ़ रहा है कि नहीं है? अब देखो लेकिन सिंचाई, यहाँ जो है ना सिंचाई पर भी बहुत है। आज बाढ़ आया, कल बाढ़ नहीं आया। 1 साल बाढ़ आता है तो 4 साल गायब होता है। यहाँ 1 साल बाढ़ आता है तो 4 साल गायब, और 1 साल आता है तो इतना आता है क्योंकि रहने देता है। रहू नहीं देगा, नहीं आएगा तो फिर रहो। अब देखो लेकिन का अभाव। शिक्षा, देखो बिहार के शिक्षा पर भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। अभी के डेट में अगर कहल जाए, के पाठक जी एंट्री मारे थे तो कुछ अच्छा चला था, लेकिन फिर से हमारा वही रंग रूप आने वाला है। ऐसा में अरे बिहार सुधर जाएगा इतना आसान है जी? बिहार से आदमी सुधर जाता है। आओ चलो, शिक्षा का भी अभाव है बाबू। अब देखो स्वास्थ्य, मतलब कि
हॉस्पिटल ये सब क्या है, हॉस्पिटल इस सब की भी कमी है। अब देखो तो अब इस सुविधाओं की कमी है, इस वजह से भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति बनी हुई है। बताओ बाबू कि सबसे पहला स्थिति क्या है? सबसे पहला स्थिति जनसंख्या की वृद्धि। इतना तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा है ना, हम सुने हैं कि लॉकडाउन लगा था 2-3 साल के लिए, तो लॉकडाउन में जितना आदमी मरा नहीं ना था उससे 10% अधिक आदमी के जन्म हुआ था। सोचो, लॉकडाउन की कहर था। लॉकडाउन में हम लोग भारत इतना ग्रोथ किया है कि चाइना के पीछे छोड़ दिया जनसंख्या में जी। मालूम है, पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसके पास था? चाइना के पास। अब किसके पास है? भारत के पास। ये किसका असर है? भारत सोचा, भारत कहाँ है? देखो ये नहीं तो गूगल पर अपडेट नहीं हुआ होगा। एक बात बोले, पॉलिटिकल सच में नहीं होता है। अगर वैसे देखल जाए तो देखो, अब इतनियों के जन्म लिया है, उसका तो आधार कार्ड नहीं बना है। बना है नहीं। देखो, जब कोरोना वायरस एंट्री मारा था, कहाँ से आया था? चाइना के वुहान शहर से आया था। तो चाइना जब हमने के कोरोना दे सकता है तो क्या हमने उसको जनसंख्या में पीछे नहीं छोड़ सकते हैं जी? इतना तो हक बनता ना है कि नहीं? रिटर्न गिफ्ट करना चाहिए। रिटर्न गिफ्ट कुछ न कुछ भारत वाला किया है। आए सुन में तो देखो बाबू, पहला था जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा क्या है कि आर्थिक संरचना का अभाव। आर्थिक संरचना का मतलब मालूम चल गया कि क्या क्या की कमी हो सकता है। लेकिन शिक्षा हो सकता है, बड़ी मान चीज़ है। सड़क हो गया, बिजली हो गया, और सिंचाई हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। अरे तुमको जो पर नज़र जाए ना, बिहार में कम है। ठीक है, जो में नज़र जाए बिहार में कम है। अगला, हाँ, तो उस पर नज़र भी तो नहीं जाता है कोई के। उस पर सब है कि ये भाई हमारे 50 को रहना चाहिए। पहले था बाबू, पहले के नारा था ना, देखो अब तो कुछ कुछ शिक्षित हुआ जा रहा है, अब जनसंख्या पे नियंत्रित किया जा रहा है। पहले के नारा था और अब के नारा में अलग है। अब के नारा है बाबू कि हम दो हमारे दो। अब पहले के नारा था हम तो दो गो हैं, हमारे होने दो, जहाँ तक हो जाए। आए सुन में, चलो देखो दूसरा क्या है। लेकिन कृषि पर निर्भरता अभी भी देखोगे ना, कहीं कहीं देखो, केरल का नाम सुनो, केरल राज्य। केरल में दवाई ड्रोन से छिटाता है, और यहाँ ड्रोन शादी ब्याह में आता है, और उसके यहाँ आता है जिसके यहाँ अमीरी ज़्यादा है, और वहाँ किसान यूज करता है ड्रोन। और वो बड़का ड्रोन, छोटा ड्रोन नहीं, आदमी लटक जाए ऐसा ड्रोन। सोचो, तुम लोग ध्यान समझो। देखो, बिहार और केरल के अगर हम कंपेयर करते हैं तो बिहार में ड्रोन उसके यहाँ आता है जिसके यहाँ शादी हो, और उसके यहाँ आएगा जिसके यहाँ तनी मनी पैसा हो। नॉर्मल के यहाँ कोई आता है, देखा है कोई कि ड्रोन लेके आया है? जिसके यहाँ 2-4 गो ट्रक है वो ड्रोन लाता है। हालांकि ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता, लेकिन लाता नहीं है। लेकिन केरल में क्या है, केरल में दवाई ड्रोन पर छिटा रहा है। अब बिहार में इतनी को ड्रोन आता है, ठीक है, इतनी सुकर में सब डरता है, और केरल में बड़का बड़का ड्रोन आता है, इतना बड़ा बड़ा, और ओकरे पर दवाई छिटाता है। सोचो, आराम से प्रिंस लटक जाएगा तो कुछ दिखते नहीं है। आज सुन में, प्रिंस तो उसके पास देखो, प्रिंस के देख सकते हो एक बार, तो उसके पास हड्डी ज़्यादा, मांस कम है। देखो समझ में आया। देखो लेकिन कि बिहार में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। देखो, अगर बिहार को कहा जाए तो बिहार हमारा कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य है क्योंकि यहाँ का जो 70 से 80% जनसंख्या है, लेकिन 70 से 80% जनसंख्या जो है ना, किस पर निर्धारित है? कृषि पर। किसी के यहाँ देखो तो हर चीज़, यहाँ पर जितना लेकिन है सब के यहाँ खेती कार्य होता है। सब क्या होता है? हमरो यहाँ होता है। हम कुछ दूसरा कोई बोले, हमारे यहाँ भी होता है। असल में मतलब बिहार में हर एक घर में कृषि है, कुछ ना कुछ कृषि है ये है। अरे आओ इससे हो जाना, जो पैरवा चाहता ले होकर कर छोड़ना। चलो देखो, हमारी कृषि काफ़ी क्या है लेकिन पिछड़ी हुई है। देखो तो देख रहे हो, एगो दोनों अलग अलग कलर के हैं। अभी तक इसमें बैल चल रहा है। ये मत सोचो कि ट्रैक्टर है। अभी भी कितने गांव है ना जो अंदर एकदम गांव में है, वहाँ ट्रैक्टर हर के कोई के पास नहीं है, लेकिन बैल हर कोई पोसता है।
अब ना हमारे पास बैल नहीं है, इधर मानिकपुर कस्बा बाज़ार में बस्ती हो तब ना। लेकिन सोचो एकदम गांव में जिसका घर है, जिसे मोने हो गया जी कुछ खटांगे मझिया मदन है, उन्हें ट्रैक्टर भी है, बैल भी है। आए सर में सब कुछ है उधर, इधर नहीं है। आए सर में देखो तो अभी तक हमारा यही सिस्टम चल रहा है कृषि करे के। देखो तो बैल है, बताओ कहाँ मेला में है, ये है। चलो देखो पहला कारण बताओ, लेकिन पहला कारण क्या था? जनसंख्या। पहला कारण क्या था? देखो पहला कारण हम लिखना चाहेंगे, पहला क्या है लेकिन जनसंख्या। दूसरा कारण क्या है लेकिन? आधारिक संरचना। हाँ हाँ, आधारित संरचना का अभाव। आधारित ना, और तीसरा कारण क्या है लेकिन? कृषि पर निर्भरता। हमारा पूरा संपूर्ण राज्य है, अति बिहार राज्य जो है कृषि पर आधारित है। लेकिन यहाँ कृषि भी तो ढंग के नहीं है। कृषि कैसे ढंग के नहीं बाबू? कोई साल पानी आता है, कोई साल पानी नहीं आता है। कोई यहाँ परमानेंट सिंचाई नहर है जिससे सिंचाई हो सके? हम लोग बाढ़ पर नियंत्रित रहते हैं। अगर बाढ़ के पानी आएगा तो धान होगा, नहीं तो धान नहीं होगा हमारे यहाँ। है सुन में, अगर मान के चलो कि बाढ़ आता है तो चांस रखो ना कि 80% है कि चांस रखो कि धान हो जाएगा। लेकिन अगर बाढ़ नहीं ना रखो, नहीं ना आवे, तो चांस रखो कि 30% कि क्या रहे लेकिन कि धान होगा। अब देखो, अब किसी के दिमाग में चलेगा कि ठीक है बाढ़ नहीं आया तो पटा तो सकते हैं। अरे पटाने के लिए मोटर चाहिए, और मोटर चाहिए लेयर, और लेयर तो मान के चलो कि हम अंदर तक डाल देंगे बोरिंग। लाइन चाहिए, लाइन देता है नहीं, लाइन वो तो काट देता है। सभी सोचता है तोरा खेत पटाला पानी दूँ, यहाँ पानी पिए ला ना मिल रहा है कि नहीं? ये सब सिस्टम होता है। हम नहीं रहते तो हमारा मालूम ना है। देखो ये तीसरा क्या लेकिन? कृषि। तीसरा समस्या क्या है लेकिन? कृषि पर आधारित। चलो अगला देखते हैं बाबू कि अगला हमारा क्या हो सकता है। देखो हमारा जो उत्तरी बिहार है बाढ़ से ग्रसित है, दक्षिणी बिहार है जो सुखाड़ से ग्रसित है। हाँ सुन में, उत्तरी बिहार का मतलब उत्तर में ज़्यादा पानी है और इधर बिल्कुल पानी नहीं है। हम लोग किस बिहार में आते हैं, उत्तरी की दक्षिणी? दक्षिणी बिहार में। समझ में आया? किस बिहार में? दक्षिणी बिहार में। अब देखो बाढ़ सुखाड़ में क्षति। बाढ़ सुखाड़ एक साथ कहा है, मतलब कि बिहार दोनों से ग्रसित है, बाढ़ से भी और सुखाड़ से भी। देखो बेचारा लग रहा है फूफा इनका, बेचारा कह रहा है फूफा कहाँ है? कोई भी हो सकते हैं, है कि नहीं है? चलो लेकिन कहता है कि प्रतिवर्ष बाढ़ एवं सुखाड़ से बिहार में लाखों करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। अब तुम लोग देखो कि आखिरकार बाढ़ कहाँ आता है। जब हम पढ़ाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, तब हम आपको बताएंगे कोसी के बारे में। किसके बारे में? कोसी। बिहार का शोक कहा जाता है। और शोक का मतलब क्या होता है? शोक का मतलब होता है दुखी, है कि नहीं है? जैसे में कोई के एक्सीडेंट हो गया, कैसे बड़ी अच्छा आदमी था वो चल दिया, ये सब शोक है कि नहीं है? वैसी शोक है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी। क्योंकि जब जब कोसी का कहर आता है आधा बिहार रोता है। हाँ सुन में, आधा बिहार रोता है। कोसी के चपेट में जो आता है सो भगवान को प्यारे हो जाता है। आज सुन, कोसी सबसे खतरनाक है बाबू बिहार के लिए। गंगा तो कुछ नहीं, गंगा चल है हर शांत से चले तो आराम से चल रही है गंगा। गंगा में पानी कब बढ़ता है? जब कोसी नदी में पानी आता जाता है कि नहीं है? जब गंगा में अगर पानी आए बेसी, गंगा की बात करें, गंगा में आ जाए तो समझो कि अंदर पहुंच जाएगा। आज सुन में पटना तक पहुंच जाता है पानी जी, पटना में हिल जाता है पानी गंगा के। तब देखो बर्बाद हो जाती है बिहार में, खासकर उत्तरी बिहार। लेकिन देखो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताओ बाबू कि उत्तरी बिहार में कौन सा नदी प्रवाहित है सबसे ज़्यादा? कोसी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। किसे कहा जाता है? कोसी। अच्छा बिहार का शोक कोसी के क्यों कहते हैं?
क्योंकि कोसी एकदम छुट्टा सांड है, तुम कह दो। आज सुन में उसके चपेट में जे आता है ख़त्म, वो अपना रास्ता खुद तय करता है। आज सुन में अब मान के चलो कि मान के चलो कि तुम्हारे पापा बोले कि बाबू जाओ तुम पढ़े, लेकिन बोला कि हमार जब मन करेगा सही हम करेंगे, नहीं पढ़ेंगे हम जा रहे हैं लट्टू हिसाबे, चल गया वो तुम अपने मन के किया, तो क्या तुम्हारे घाटा है कि नहीं है? उसी तरह से कोसी है। हमने सब कहते हैं कोसी के, कोसी तनी नदी नदी बहो, हाँ तू जहाँ कहो से वो जहाँ मन करे वहाँ चल जाता है, और नया नया रोड के लेके चल जाता है, चलो हमारे चलो। हाँ नया नया रोड बनता है जी वहाँ, हमेशा नया नया रोड। आज मोबाइल पर देखना जा करके 2-3 साल पहले की वीडियो देखना, कोसी का प्रकोप मारना बिहार में, ऐसा ऐसा आ जाएगा दिल दहल जाएगा एकदम, ऐसा ऐसा नदी के एकदम बाढ़ आएगा। नया नया रोड बनावल है, चलो ले चले तुम्हें पानी के शहर में हाँ जाऊची मिल जाए, अरे जाऊची मिल जाए, कितनों भूकंप रोधी निकल जाए, भूकंप रोधी हिलेगा ना वो ज़मीनी से निकलेगा, नीचे ही से लेके चला गया, चलो तो भूकंप रोधी है सब। अब मान चलो कोई भूकंप रोधी मकान बनवाया, ठीक है कि भूकंप आएगा तो नहीं जाएगा, तब भूकंप आखिरकार तो ज़मीनिए पर ना है, वो क्या करेगा ना कि घुसेगा अंदर एकदम नीचे से लेके चलेगा तुरंत भूकंप में गायब कर देते हैं। चलो देखो अब देखो, लेकिन नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। बताओ यहाँ तक खुद ही कर, अगर तुमसे पूछे कि बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखाग्रस्त है, दक्षिणी बिहार, इसका दिमाग यहाँ नहीं है, ये होता है चेक करे का तरीका, क्या होता है दक्षिणी बिहार। अगर तुमसे पूछे कि कौन सा क्षेत्र है बिहार के जो बाढ़ से ग्रसित है, किसके कारण से, कहाँ से पानी आता है, नेपाल से। आज सुन में ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एकदम, तभी समझ में आने वाला है। चलो बाबू देखो अब तनी सुन, प्यारा प्यारा तस्वीर पर नज़र डालते हैं जो प्यारा अपने आप में बनाए रखा है। देखो बाबू 56 फाटक बनावल है कोसी को रोकने के लिए, 52 फाटक या 56 फाटक ऐसी है कोसी बैराज पर। आज सुन में कोसी बैराज एगो है, बैराज का मतलब होता है डैम, मतलब कि होता है। हाँ इस बार जानते हो, इस साल के बाद क्या जाए, वो 52 फाटक खोलल गया था। देखो बिहार के जो सरकार है वो बोला ना नेपाल को कि अगर फाटक खुल गया तो ठीक नहीं होगा, तब नेपाल सरकार बोला ठीक है आपकी हुकुम सराखों पर, हम बांध को नहीं खोलेंगे। अब पानी बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, अब कोसी वाला हाँ नेपाल वाला बोला आप हमको बोले हैं कि नहीं खोलना है तो नहीं खोला, हम नहीं खोले हैं। अगर मतलब कि फाटक टूटा तो बिहार में कुछ नहीं बचेगा। आज सुन में पानी आखिरकार छोड़ेंगे तो कहते नहीं छोड़ेंगे जी, लेकिन अगर टूट गया बांध तो बिहार के एक आदमी डूब जाएगा, समझ में आया, पूरा बिहार एकदम। तब फ़ोन किया कि ना भैया तनी मानी छोड़ा, जे उत्तरी बिहार में डूबेगा वो तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है डूबना है, हमेशा से डूबते आ रहा है, वो डूबेगा। आज सुन में ऐसे मेरी बात हुआ था, न्यूज़ में सुने हैं किसी से बात हुआ था, बिहार सरकार जब पानी आ रहा था ना, तनी मानी पानी हुआ तब मना कर गया कि नहीं खोलना है, पानी शांत हो जाएगा, पानी को शांत हो जाएगा, पानी को दिक्कत नहीं है। तो ठीक वो बोला कि ठीक है पानी को दिक्कत हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पानी का जल स्तर इतना तेज़ी से बढ़ा, इतना तेज़ी से बढ़ा, नेपाल में मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गया, 3-4 दिन लगातार वहाँ जी। आज सोचो वहाँ हिमालय पर्वत है, और जैसे ही बर्फ़ पर पानी पड़ता है तो बर्फ़ तीव्र गति से पिघलता है कि नहीं है, जल्दी जल्दी। हाँ हिमालय पर्वत से कोसी का पानी एकदम ठंडा रहेगा। आज सुन में सोचो यही बात हुआ था, दोनों नेपाल देश है कि राज्य है, देश है, वही बात हुआ था कि ठीक है आप जो कहिएगा कहेंगे, नहीं खोलेंगे तो नहीं खोलेंगे। तुम जाकर पता करो कि में आता कि ना। हम अभी कोची पढ़ा रहे हैं, लेकिन बिहार अभी क्या है कि हमारे फूफा ही बढ़ाता है, हम तो फूफा से पूछ ही चलें, जे पढ़ा रहे वो पढ़ो ना जी। हम पढ़ रहे बाबू 2 + 2 4 होता है। अच्छा बताइए भैया कि 4 किलो चीनी का दाम कितना होता है, ये सब नहीं होता है, आउट ऑफ टॉपिक, समझ में आया। अगर एक शादी शुरू हो मान इसका शादी लग गया तो जे अगुआ उठा है सबसे पूछेगा आपका हुआ है करवा दें, अरे गधा जे हुआ इससे कहो ना जी। चलो समझा,
देखो अच्छा बताओ, ये हमारा कौन सा क्षेत्र हो सकता है? लेकिन ये हमारा उत्तरी बिहार है कि दक्षिणी बिहार? दक्षिणी बिहार। चलो ये बताओ कि ये हमारा कौन सा बिहार है? तुम लोग सोचो, इसका इसमें समझ सकते हो कितना पानी है? ये पानी आखिरकार जाएगा कहाँ? लेकिन सोचो तो, कैसे निकलेगा? सूखेगा। सूखे में कितना दिन लगेगा? महीना भर? साल नहीं बाबू, वो स्रोत रहता है कि निकल जाता है पानी, लेकिन धीरे धीरे। सूखे में तो सालों भर में ना सूखेगा, ये नहीं ना आएगा। हम लोग ज़्यादा ऊंचा पर पड़ जाते हैं। देखो बिहार ऐसे है बाबू, ऐसे है, ऐसे ऐसे समझते हो? ऐसे है, आए सुनो, बिहार ऐसे, यहाँ से नेपाल ऐसे घुसता है पानी लेके, ऐसे सब जाता है गंगा में। कहाँ में? ऐसे आता है गंगा में। हम लोग यहाँ बसते हैं, कहीं ना पहुँचेगा यहाँ? अगर यहाँ पहुँचे तब पटना लौकेगा हो? बिहार की राजधानी डूब गया। आए सुन में ऐसा हो जाएगा। हाँ पटना में आया था हल्का हल्का, तब पटना में कोसी थोड़ी ना आया था, गंगा आया था। तो गंगा में कहाँ से आया था? कोसी में ना आया था। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली नहीं आया, लेकिन आया है। आया सुन, चलो बताओ ये कौन सा क्षेत्र है? 2016 में कि 17 में, नहीं 21 में शायद, हमने की बिथरा नदी बढ़ाया था। राजेपुर वाला आदमी सबके नाव देवल गया था, मालूम है? ये बेचारी इतनी की होगी, है कि नहीं है? चलो हाँ, तू तो बूढ़ा ना है। चलो बाबू अगला देखो। देखो 1 मिनट और। अरे बिस्कुट की चाचा, समझो पहले। ए शांत रहो। सबसे पहला बताओ लेकिन कि सबसे पहला क्या हुआ? जनसंख्या। हम बोलेंगे, तुम लोग लिखना क्या है। लेकिन पहला जनसंख्या। जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि। चलो देखो पहला क्या हुआ? जनसंख्या में वृद्धि। क्या किसी को याद है कि दूसरा क्या था? आधारिक संरचना। आधारिक संरचना के अंतर्गत क्या हम सीखें? यही कि बिहार में, हाँ यही सीखें कि बिहार में पानी पड़े 1 दिन और लाइन कटे 6 दिन, यही ना है? आज सुन में। चलो देखो तो क्या था? आधारिक संरचना। आधारित संरचना का भाव। हाँ 1 मिनट। आधारिक संरचना का अभाव भी है। क्या होता है? लेकिन अभाव। इसके बारे में तुम लोग याद रखना। हमको लगता है कि सब याद हो जाएगा, सब के सब, लेकिन के बिहार के बारे में याद हो जाएगा। आए सुन में। चलो दूसरा प्लस में तीसरा क्या था? कृषि का अभाव। कृषि का अभाव। अभाव का मतलब कमी। कृषि तो यहाँ है, लेकिन कृषि में आधुनिकता कमी है। आधुनिकता की क्या है? कमी है। आए सुन में। चलो चौथा क्या है? लेकिन निर्भर तो रहते हैं, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। वो अभी भी ऐसी दवाई छीट रहे हैं। कोई बढ़नी से छीट रहा है, इसी से दवाई। बढ़नी से देखे हो, खराब जो बढ़नी है ना झाड़ू, तो क्या होता है ना कि बाल्टी में लेके, और गांव देहात में क्या होता है, इस देहात हट ऐसे होता है। आए सर में हुआ ना ऐसे। एक बात हम सच बोल रहे हैं ना, होता है, होता है। अरे हम खुद किए हैं, तो नहीं कुछ ही बोले। हम खुद किए हैं तब ना हमको याद है जी। हम तानी सु खेत था, तानी सु पहले खेत था, ठीक है ना, ओकरा में रोपल था, शायद टमाटर रोपल था, तो उसमें पानी था, दवाई ववाई, मशीन मांगे गया था, मशीन वहाँ नहीं था तो कन्या पर। तो हम सोचा ना कि बढ़नी रखल है, ये है, बाल्टी में घोरें, ऐसे डुबाएं, चल दिया, हो गया काम से करने मतलब है जी। अरे फट जाता, पड़ नहाएंगे ना, पानी ना है, बोलो। चलो अगला क्या है? लेकिन बाढ़ एवं सुखाड़। क्या है? बाढ़ एवं सुखाव नहीं, लेकिन सुखाड़ है। 4 पॉइंट समझ में आ गए सबके? ये चारों पॉइंट में किसी की दिक्कत है? अगर पूछो ला बता दोगे? चलो क्या हमारे पास अगला पॉइंट उपलब्ध है? गरीबी। हाँ सुजीत कहाँ गया? देखो सुजीत।
चिंता मत करो, शांत रहो, ये आएगा। जिसको टारगेट में ले लिए वो हमारा निश्चित है कि लपेट में। देखो ना, हाँ सही से रही, जिसे ना कुछ ज़्यादा ही चुन लिया है। ए शांत रहो, ए चुप रहो, लेकिन हाँ ए शांत रहो। देखो बाबू, ए डंटा देखो मैया कितना सपकदार है। मुझे सोची डंटा देखो ए, अच्छा ये बताओ, बिहार और झारखंड पहले एक था कि नहीं था? बिहार और झारखंड एक था। कब जुदा हुआ, कब अलग हुआ? 2000 ईस्वी में। और डेट बताओ? नवंबर, 15 नवंबर आए सर में। देखो 2000 ईस्वी को, ठीक है 14 नवंबर। ए हीरो शांत से रहो, तुमको डेट पढ़ा रहे हैं, बस बता रहे हैं, रिलेट किए न हैं, शांत रहो। 2000 ईस्वी को हमारा 3 राज्य का बंटवारा हुआ था। आज सुन, 3 राज्य का बंटवारा हुआ था, उसमें से हमारा बिहार भी एक है। आज सुन में, चलो देखो क्या हुआ, लेकिन ना कि बिहार और पहले राजस्थान थी, झारखंड एक था। और उस समय बिहार को पिछड़ा राज्य नहीं कहा जाता था। मालूम है क्यों? क्योंकि बिहार में ही कोयला था, बिहार में ही कोयला था। मान के चलो बाबू, ए सुनो, मान के चलो तुम लोग, अब सुनो बात, अब तुम लोग समझो कि मान के चलो कि एक कोई पिता है, क्या लेकिन पिता हैं, ठीक है, और इनके 2 पुत्र था और दोनों के बंटवारा हो गया। एक का नाम रखा गया कौची? बिहार। एक का नाम रखा गया झारखंड। क्या हो गया? झारखंड। अब देखो समझो कि इनके पास तो बहुत सारा प्रॉपर्टी था, बहुत सारा था, लेकिन भेदभाव हो गया। क्या हो गया? भेदभाव। ये जो बिहार नाम के जो लड़का था, ये जो था, इसके पास कुछ नहीं दिया गया। देवल गया था कौची? बस 2-4 गो चीनी मिल के फैक्ट्री, चीनी मिल जो केथारी उथारी ना पिराता है, वो सबसे चीनी मिल। और यहाँ दिया गया, जानते हो कौची? सब कुछ यहीं पे, कोयला, उर्वरक, खनिज, सब कुछ एकदम यहीं पे, पूरा पहाड़ यहीं दे दिया गया। आज सुन में, पूरा पहाड़ यहीं दे दिया गया है। अब समझो कि गरीब कौन हो गया? ये बेचारा हो गया कि ये हो गया बिहार, क्या हो गया? गरीब। तो बंटवारा भी कुछ ऐसी हुआ था। बिहार और झारखंड पहले एक था, बंटवारा हुआ ना, तो बिहार महज 2-3 गो चीनी मिल के फैक्ट्री दे करके फुसला दिया। बाबू चुप रहा, आज सुन में। और झारखंड वाला सब कुछ लेके चल गया, बड़का बड़का जानते हो फैक्ट्री था, सब कहाँ है? सब झारखंड में है। क्या बिहार में ज़मीन नहीं है? हैं? काहे कि सब उन्हीं पड़ गया था। चाहे तो ऐसों तो बंटवारा हो सकता था ना जी, जे हमारा ऐसे है तो हमारा लंबे बंटवारा होता तो हमनियों को कुछ मिलता ना, बिहार के भी कुछ मिलता, लेकिन एकदम हिगार के किया गया। हमारा यहाँ पे ऐसे बिहार है और यहाँ पे हमारा ऐसे झारखंड है। हम लोग ऐसा विभाजन करते हैं, ऐसे विभाजन करते हैं सोचा सोझी, तो क्या हमको आधा नहीं मिलता झारखंड के एरिया? इसको ही मिलता, लेकिन नहीं, एकदम छांट के किया गया कि भाई यहाँ पे सोना मिल रहा है, अच्छा ये से काटो, ये से काटो। हाँ सुन में, अब कहाँ से जाएगा? अब जाएगा सीधे मखनी। बस इतने पढ़ो। हाँ देखो, भारत अलग हो गया। हंसो मत, हंसो मत। सबसे पहली बात कि भारत एक देश है, ठीक है। चलो अच्छा ये सुनो, ये जो कोयला निकल रहा है माइनिंग के द्वारा, ये कोयला निकल रहा है, क्या कोयला ये हमारा बिहार के है? नसीब है? नहीं। ये इतना बड़ा जो फैक्ट्री तुमको दिख रहा है, इतना बड़ा फैक्ट्री दिख रहा है, किसका है? झारखंड के है। अगर यहाँ इतना बड़ा अगर फैक्ट्री रहे ना, तब बुध मेला लग जाए। गाय भैंस भी के इसमें। अरे बुध मेला का छोटा कहा है जी? तनी मनी छोटा होगा, लेकिन इतना बड़ा है कि नहीं है? ओकरा में कुछ लगता है मालूम है? बुधवार के दिन मेला लगता है, बुध मेला। ओकरा में भैंस बिकता है, बकरी बिकता है, प्याज की गाछी बिकता है, आलू बिकता है,
कपड़ा बिकता है, मतलब कि 100 रुपये में 3 कपड़ा, 2 गो फटल, 1 गो नया, ऐसे ऐसे सामान बिकता है। हमारे यहाँ के खासियत देख लो ज़मीन के, हमारे यहाँ ज़मीनों के और कमीनों की कोई कमी नहीं है। हाँ सर, मैं बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन यही है, बोला ही जाता है। चलो देखो, अब हम इसको पढ़ना चाहेंगे, लेकिन तक क्या है, किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योग का विकास जरूरी होता है। अगर उद्योग है तो विकास निश्चित है कि है। अगर उद्योग है तो सड़क अच्छा होगा, है कि नहीं? क्योंकि उद्योग करने के लिए अगर हम 20 गो ट्रक से सामान आ रहा है तो ट्रक के लिए सड़क चाहिए, सरकार विशेष ध्यान देगा। यहाँ पे कोई सड़क है? कुछ नहीं है। अब समझो, अब कहता है लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। सही बात है, कुछ है, कुछ के नाम पर चीनी मिल था, वो क्या हो गया? बंद हो गया। चीनी खत्म तो बंद हो गया, सब चूटा खा गया। अब देखो, यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित कुछ लेकिन अभियांत्रिक संस्थाएं काफ़ी सभी झारखंड में चले गए हैं। सही बात है कि गलत बात? सही बात है। सब कुछ जाऊची उठा के देख लो, सब कहाँ चल गया? झारखंड में। अब देखो, इस कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या नगण्य, मतलब कुछ होता लेकिन एकदम जीरो लेवल के दम हो गया। ऐसा नगण्य मतलब एकदम खत्म रह गई है। क्या उद्योग समझ में आया? बिहार में उद्योगों की कमी के कारण बिहार भी पिछड़ा राज्य में शामिल होता है। इसमें कोई दिक्कत है तो पहला कमी क्या है लेकिन? जनसंख्या। दूसरा क्या है? आधारिक संरचना का अभाव। तीसरा क्या है? कृषि आधारित है। चौथा क्या है? बाढ़ एवं सुखाड़। पांचवा क्या है? हाँ, औद्योगिक का पिछड़ापन। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग सुजीत के देखेंगे। चलो सुजीत, देखो ये जैसे हंस रही थी जखनी से, लग रहा था ना कि चुने गई है ढेर मानी, इसको कुछ बेसी मिल गया है, इसलिए हंस रही कि आज हमारा कुछ बेसी मिल गया, आज हम 10 रुपये बेसी कमा लेंगे। ऐसा हंस रही है। ये देखो, डंटवा दोनों सेम है कि ना है? उसी से मांगे हैं तो इसमें कुछ छील दिए आपका? नहीं, तुम उसी से ना मांग के दिया है जी। अच्छा ये सोचो, डंटवा का कलर कैसन है? ये डंटवा कलर पीला है कि ना है? हल्का पीला है। इसका भी है कि नहीं है? खाली इसको आज छीलल है कि ना है? छीलल है। अब कितना सबूत देते होने के जी। देखो, आखिरकार गरीब किसे कहते हैं मालूम है? सबको कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो आखिरकार गरीब क्या है? गरीबी किसे कहते हैं मालूम है? जिसके पास रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा का अभाव हो, वही असली गरीब है। बाकी हम लोग गरीब नहीं हैं, हम लोग मिडिल क्लास हैं, मध्यम वर्ग में आते हैं। मरता है ज़रूर मरेगा, कहीं ना तुम्हारा नंबर ना आ जाए। चल, लइकन के रोस्ट करना सीखना चाहिए, नहीं तो कौन बोला? अरे सुनो ना, अरे सुनो, आदित्य के छोड़ो ना, हम इसके यहाँ गए ना तो देवराज के फाइल में इसका बचपन का फ़ोटो था, ठीक ना? हम तो डरा गए कि देवराज एक वाला का लेके चल गया है फाइल वाला, कि हम इला सोचे थे कि हु बहू एकदम एक ऐसा लग रहा है, हो बहू। अच्छा देखो देवराज, पूछ लें देवराज, तुम्हारे यहाँ इसका बचपन के फ़ोटो हम देखे थे ना, इसके ऐसा लग रहा था कि ना लग रहा था? अरे ऐसा नहीं था, तो वैसा नहीं था, वो कपड़ा पहन लेता ही कहना चाहता है बेचारा। हाँ चलो, ये देखो, सबसे पहले बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार, हाँ गरीबी का भार क्या लेकर इसमें है जेकरा से मछलियाँ मार रहा था। देखा है सार्वजनिक? ना रहे तो थोड़ा मछली ख़त्म हो जाएगा। देखो, ये सबसे पहले बिहार एक ऐसा राज्य है बाबू जहाँ गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। बिहार में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा क्या है? गरीबी है। अब देखो, राज्य में प्रति व्यक्ति आय औसत के आधे से भी क्या है लेकिन कम है। प्रति व्यक्ति आय पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? पढ़ाएं। पैसा कमीनी, तुम क्या रुपये कमा रही हो? अभी मत कहना कि पैसा पापा के पैकेट से चुरा रहे हो, कमीनी अमर है। पापा के पैकेट से चुराया गया पैसा, उसको तुम अपना आय मत कह देना। हाँ,
हाँ, हम तो चढ़ावे किए हैं, और चुरा चुरा के इसको दिया, इसको भी आदत धरवा दिए हैं। हम तो खाली पैसा चढ़ाते थे, ये फुल पैंट में चलो देखो, गरीबी समझ में आ रहा है? गरीबी समझ में आ रहा है? अरे हमार निकले वो अलग बात है। हमको हमार केतनो निकलेगा ना तैयो हमारा लोग कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तोहनी लिए खोजे पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं, नेवर। देखो इसके चलते बिहार पिछड़ा है, इसके चलते बिहार क्या है? पिछड़ा है। बिहार में निर्धनता का दुष्चक्र है, मतलब कि अधिक से अधिक जनसंख्या में क्या है? निर्धन मतलब क्या होता है? पैसा नहीं है। आए सुन में ये बताओ, छठा पॉइंट समझ में आ गया, गरीबी क्या है। चलो अगला पॉइंट क्या हो सकता है, लेकिन डाटा के हिसाब से, लेकिन ब्लैक मनी इसके पास देखो 7वां है कि 8वां है? चलो मिस, अरे ये 7वें है। देखो लेकिन कुशल प्रशासन का अभाव। अच्छा ये समझो, कुशल प्रशासन का अभाव का मतलब समझ में आता है? मान के चलो लेकिन कि अगर किसी के यहाँ चोरी हुआ है ना, अगर हम अभी फ़ोन किए हैं तो चोर भाग उग के सब कुछ बेच उच के खा पी जाएगा ना, तब पुलिस पहुँचेगा। ऐसा में ये है स्थिति आवर बिहार। अगर हम किसी के यहाँ चोरी किए हैं, हम चोरा उरा के दूसरे के यहाँ बेच भी दिए और पैसा के कुछ खा भी गए, तब पुलिस आएगा। कौची हुआ है सर जी? चोरी हुआ है। कौची कौची चोरी हुआ है? गोर कैसन था, मतलब कि चोर कैसन था? चोर की गोड़ कैसन था? सही। ये देखो बिहार की प्रशासन, देखो बिहार की तोरे ऊपर ले लेगा कि यही ले लिया है। प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें कुछ लेकिन पारदर्शिता का अभाव है, मतलब कि जो भी रहे, अगर कुछ यहाँ चोरी हो जाना तो मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन के बराबर है। सुन में अगर हम बाइक चोरी हो गया तो बाइक को भूल जाओ। सुन में बाइक को भूल जाओ, वो तुम्हारा केस पेंडिंग में रहेगा, मिलेगा नहीं। पारदर्शिता का मतलब ये होता है लेकिन कि साफ साफ पता नहीं चलता है। वो चोरी है तो चोरी है, समझो कि अगर तुम मान के चलो कि केस सॉल्व करके 10,000 दे रहा है और चोरा उसको 20,000 दे दिया, जय श्री राम, ख़त्म है कि नहीं है? देखो इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार अनेक उदाहरण सामने आए हैं। सुन में यहाँ मर्डर भी होता है ना, यहाँ मर्डर भी होता है तो लेन देन दे करके सॉल्व हो जाता है। सुन में दिस इज़ द बिहार, हमारे बिहार का स्थिति है। सुन में अनेक प्रकार के हैं, सबको नहीं कर सकते हैं लेकिन सबको अच्छा भी नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग सबको ख़राब नहीं कर सकते हैं, उसी तरह सबको अच्छा भी नहीं कर सकते हैं। चलो बाबू अगला क्या हो सकता है? अब हम लोग सीखेंगे, तुम लोग का दिमाग को हम टेस्ट करेंगे, ठीक है? कि अब हम लोग उपाय क्या है, तो तोहनी दोनों चल जाएगा तो फिर उपाय क्या बताएगा? अब बताओ, रुको अभी, जाना देरी से 5 मिनट छुट्टी दे देंगे। अब उपाय स्पीड चलेगा। देखो वो गते गते इसलिए चला था लेकिन ताकि तुम लोग को अच्छा से समझ में आए और अच्छा से अपना कौन, वो तो निश्चित है। देखो लेकिन जितना हंसे हो चिंता मत करो। देखो कृषि तेजी से विकास, कृषि का तेजी से विकास। अब तो स्पीड चलते हैं। चूँकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, ये बाबू हम बात पहले ही बोले हैं कि बिहार क्या है, तो कृषि प्रधान राज्य है और अभी भी 68% आबादी कृषि पर निर्भर है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कृषि, बिहार में कृषि आधारित राज्य तो है लेकिन बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत कृषि पर आधारित है? 68%, ठीक है। अतः कृषि के आधुनिकीकरण अति आवश्यक है, मतलब यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ के लिए? कृषि के लिए, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए। अब देखो जनसंख्या का नियंत्रण,
ये सबसे बड़ी चुनौती बाबू बिहार के लिए, जनसंख्या का नियंत्रण। बिहार सरकार नियम लागू कर दे कि अगर किसी के परिवार में 2 लड़कन से ज़्यादा हो, उसको सरकारी जॉब ना होवे, सरकारी जॉब ना होवे, तो किसी के मजाल है कि 2 से बेसी कर लेवे? नहीं ना। एक बार निकला था, लेकिन ये बिहार के लिए नहीं है, ये अदर स्टेट में है, अदर स्टेट अदर कंट्री के लिए है कि 2 से बेसी जिसका है, 1 से बेसी है ना, तो उसके यहाँ समझो ना, उसका सरकारी जॉब खत्म, नागरिकता खत्म करने पर तुलल है सब्जी। आओ तो चीन तो गधा है तुम, वो तो आओ है कि हम दो, हमारे 200-400 होने दो। देखो ये समझो, बिहार में बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए एवं सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण अथवा परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू की जाए। आज सुन में 2-4 को ऐसा तर्क दे देवे बिहार सरकार कि अगर जनसंख्या 2 से बेसी है, उसका न सरकारी जॉब है, न राशन में नाम कार्ड, न राशन में नाम जुटे। आज सुन में बहुत चीज़ ऐसे कर देवे तो जनसंख्या 2 साल के अंदर में, जानते हो, नियंत्रित हो जाएगा। आज सुन में 2 साल के अंदर में नियंत्रित। लेकिन क्या कहल जाए, यहाँ सरकारें के 4 है था। आज सुन में चलो अब देखो, लेकिन बाढ़ एवं सुखाड़ का नियंत्रण। अब तुम लोग सोचो, मान के चलो लेकिन कि कोशिश, देखो ये समझो, यहाँ हमारा बतियाओ मत, तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ मान के चलो कि हमारा बिहार है, ठीक है, ये हमारा क्या लेकिन बिहार है। ये अगर बिहार है और यहाँ से हमारा कोसी नदी यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से प्रवेश करता है, और यहाँ पे हमारा कोसी बैराज मान के चलो है, फिर भी इतना तबाही आ जाता है, इसको रोकने का उपाय बताओ तुम लोग, क्या क्या उसको रोक सकते, कैसे रोक सकते हैं? हाँ, देखो बाबू, बना तो सकते हैं, अगर एक बड़का डैम अगर बना भी सकते हैं, कोसी बैराज से ज़्यादा बड़ा बनाओगे जी? 52 फाटक समझते हो? 1 सेकेंड में 3 लाख हेक्टेयर पानी चलता है। पुराना है, लेकिन जितना बरियार पुराना है ना, उतना नयका नहीं है। हावड़ा ब्रिज के नाम सुने हो? है कोई पिलर? यहाँ पिलर वाला गिर रहा है। इसलिए सभी पुराने खराब नहीं होते और सभी नए अच्छे भी नहीं होते हैं। आज सुन में, ये हमारा क्लास 10 की हिंदी में पढ़ना है कि सभी पुराने खराब नहीं होते और सभी नए अच्छे नहीं होता है। हाँ भैया, हाँ आगे पढ़ना है, कुछ तो है। समझो, इसको नियंत्रित करे कोई उपाय बता सकते हो? नहीं दिमाग चल रहा है? इस बाढ़ को नियंत्रित करने का कोई उपाय बताओ। इतना बड़ा मोटर तुम्हारे फूफा बनाएंगे? देखो ये तुम लोग का दिमाग नहीं चला? तनी सुन, मतलब सही जवाब है इसका, बिल्कुल सही जवाब। ज़िंदगी में पहला बार तुमने सही बात बोला है। देखो, इसका कहना है बाबू कि मान के चलो कि हमारा ये है, हमारा कोसी नदी है। क्या है? कोसी नदी। यहाँ कोसी बैराज है। आए सुन में, कोसी बैराज, इसके ऊपर डायरेक्ट पानी आता है तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या करेंगे ना कि यहाँ पे एक और डैम बना देंगे। पैसा एक बार ना लगेगा जी, हमेशा उत्तरी बिहार में पैसा लगाने से अच्छा ना कि एक बार यहाँ लगा दें, है कि नहीं? यहाँ पे बना दो, यहाँ से पानी डायरेक्ट यहाँ आया, फिर इसके पास पूरा भरे भरे हुआ, तब हल्का छोड़ो, फिर इसके पास भरे भरे हुआ, तब समझो कि भी और चाहिए तो एक और डैम बना दो, एक और डैम बना दो। यहाँ से पानी नियंत्रित हुआ, कुछ स्टॉक करके रखा, फिर इसको आधा छोड़ा। यहाँ भरे भरे में देखो तो पानी कितना कम जाएगा जी, पानी का प्रेशर कितना कम जाएगा, है कि नहीं है? अब देखो तो यहाँ से फिर यहाँ छोड़ो, तो क्या पहले इसको यहाँ रोका, फिर यहाँ रोका, फिर यहाँ रोका, क्या अब नहीं नियंत्रित होगा? एकदम हो जाएगा। लेकिन ऐसे करना ही नहीं चाहता है उत्तरी बिहार के आदमी, आवाज़ें नहीं उठाता है। वो ये चाहता है ना कि भाई जाओ, अगर किसी का डूबा है 2 कट्ठा खेत ना, बोला कि हमको 20 बीघा डूब गया है, और सरकार से मुआवजा लेता है 20 बीघा के। ऐसे में उत्तरी बिहार डूबा ओखनी, हाँ उत्तरी बिहार की आदमी हमारा ऊपर ज़्यादा थी नहीं है कि हमको 2 बीघा डूबाना है तो 20 बीघा का के सरकार से 20 बीघा के मुआवजा लेंगे। आसपास को जितना आपको दिख रहा है ना, सब हमरे था। ऐसे मुआवजा लिया जाता है। ऐसा में इसलिए वो उस सभी आवाज़ नहीं उठाता है।
चलो बाबू अगला देखो। ये क्या हो गया जी, आगे हो जाएगा तो अच्छी बात है। देखो लेकिन कोसी है प्रलयकारी नदी का मुहाता मोड़कर सुखाड़ वाले क्षेत्र में कर देना चाहिए, लेकिन ये संभव बहुत मुश्किल है। सुखाड़ वाला क्षेत्र में करने के लिए जानते हो इसका खोदना पड़ेगा बहुत ज़्यादा नहर, है कि नहीं, और खोदने के लिए कितना जगह की बर्बादी है आए सुन में। और मान के चलो कि आओ बढ़ा तो जहाँ खोदे हैं वो तो खतरा में पड़ जाएगा, है कि नहीं, वो तो खतरा में। सुखाड़ का मतलब कि अकाल है नहीं ना, इतना भी तो नहीं है। अब देखो देना चाहिए जिससे बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों में कुछ हो जाए, सहायता मिलेगी। ये भी एक अच्छा उपाय है लेकिन उतना कारगर नहीं है। अब तो कहता है बाबू आधारिक संरचना का विकास। बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है, अतः बिहार का उत्पादन बढ़ाया जाए। मतलब बिहार में जो बिजली का उत्पादन उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। रुक जाओ बाबू, ख़त्म हो गया, बस 2 पॉइंट आउट है। देखो 42 हो गया ना, 43 ये ख़त्म हो गया। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, यह लास्ट है तो सुन ही के ना भेजेंगे तो नहीं के, गजब बात है। आवो सुना दो यहाँ पर, आवो कौची, बस 2 मिनट रुको, 3 मिनट तो सुन लेंगे हम। चलो देखो कहता है उद्योग को बढ़ाया जाए, यहाँ पे फैक्ट्री लगाया जाए। जाओ हाँ देखो ये कल भी सुनेंगे तुमसे हम था, हाँ पूरा सुने कल। तोनी से वाला परसों सुनेंगे, एक गया ना है, एक से कल सुनेंगे। चल देखो कहता लेकिन उद्योगों का विकास। बिहार से झारखंड अलग हो जाने से यह राज्य क्या हो गया, लगभग उद्योग विहीन, मतलब उद्योग से ख़त्म हो गया था। कुछ चीनी मिल ही बिहार में रह गए, बताए थे ना, क्या बच गया, चीनी मिल बचा था, चीनी मिल ही रह गई थी जो अब अधिकतर बंद पड़ी हुई है। चीनी सब चूटा खा गया। अब देखो लेकिन तो इस चर्च उद्योग को पुनः चालू किया जाए। जर्ज होगा लेकिन देखो कहाँ लिखल है, मतलब कि इस सब के पूरा से चालू कर सकते हैं। चीनी मिल का मतलब तनी गो बड़का है तो वो सब चालू होगा तब ना जी, तब। अब देखो कहता है गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है, बिहार में क्या है, सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव है। अब देखो लेकिन सभी गरीबों के लिए रोज़गार की व्यवस्था की जाए। तो रोज़गार की व्यवस्था जानते हो कैसे होगा, यहाँ कंपनी लगेगा तो एक कंपनी में कम से कम 500 एम्प्लॉय काम करेंगे, 500 वर्कर करेगा, 500 एम्प्लॉय करेगा, 500 इंजीनियर करेगा, 500 वो सब के ना हो रहा है। बिहार में खुलेगा तो उससे हो जाएगा, होगा, बढ़ेगा। वो मारेगा तुमको 5, मान के चलो कि अगर प्रदूषण से मरोगे तुम 20 साल में, भूखे से मरोगे 4 दिन में, कैसे मरना पसंद करोगी, वही ना। अरे काहेला तो 20 साल जिएंगे ना कम से कम, तुमको आज न कल तो मरना है, हो गया तब। कहने उसके लिए बिहार सरकार कुछ कड़ा एक्शन ले ले, तब तुम तो मरला के बाद, भूत मरने के बाद अफसोस करोगी काश हम नहीं मरते, कितना सुधर गया बिहार। देखो ये की जाए स्वयं रोजगार के लिए इन्हें कुछ क्या प्रशिक्षण दिया जाए। अब देखो लेकिन पहले चलता था मनरेगा, क्या चलता था, मनरेगा के तहत जानते हो कम से कम पानी उन खोदाता था तो 2 महीने 3 महीने काम चलता था। अब मनरेगा का जानते कौन छीन लिया है, जेसीबी 2 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है। आज सुन में तो वहाँ मजदूर के पेट पर लात पड़ा कि नहीं पड़ा, हाँ वैसी करता है, तो तुम भी करवाओ का। चलो बाबू आई होप कि सबके समझ में आया हो। आज हमारा चैप्टर क्या हो गया, पूरा रूप से ख़त्म। इसका क्वेश्चन आंसर 1 शॉट डे चलेगा, एक दिन हम लोग चलाएंगे इसका क्वेश्चन आंसर। तो आई होप वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ होगा, क्लास थोड़ा सा लंबा, लेकिन पढ़े में क्या हो गया, एकदम मज़ा आ गया। क्योंकि हमको उम्मीद है कि बिहार के 5-6 गो कारण है। बताओ लाडली क्या क्या कारण है, जीवन भर
जनसंख्या में वृद्धि, कृषि, सुखाव के बढ़ाव नहीं, बाढ़ एवं सुखाड़। ठीक है, नहीं बाढ़ एवं सुखाड़ है तब बिथरा नदी किनारे में बसल है तो सुखाड़ के बारे में मालूम होगा इसको। फिर वही बात बोलो, आधारित संरचना होता है, संचय नहीं होता है। आधारित संरचना का अभाव, उद्योग का अभाव। बस क्या इस सब के बारे में लिख लोगे? अरे अपन अपन लैंग्वेज में लिख सकते हो तो अपने भाषा में लिखना है, चाइना के भाषा में नहीं लिखना है, ठीक ना? हाँ चलो बाबू, आज के लिए इतना ही। आई होप कि सबके समझ में आया होगा। चलते मिलते हैं।